नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान स्थली गुरुकुल। आज हम बात करेंगे भारत के रेलवे इतिहास में दर्ज होने जा रही एक ऐसी उपलब्धि की जो आने वाले वर्षों में परिवहन व्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अब दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। आखिर यह क्यों खास है? हाइड्रोजन ट्रेन कैसे चलती है, इससे भारत को क्या लाभ मिलेगा? यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने को तैयार, आज पीएम मोदी दिखाएंगे हरी। तो आज 17 जुलाई 2026 है। 17 जुलाई 2026 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। करंट अफेयर्स की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो अभ्यर्थी करंट अफेयर्स या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, इस टॉपिक से मेन चीजों को जरूर नोट कर लें। तो साथियों, भारत अब स्वच्छ और आधुनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुका है। अमर उजाला में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन तैयार हो चुकी है। यह ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। यह केवल एक नई ट्रेन नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी की शुरुआत है। अब तक अधिकांश ट्रेनें बिजली या डीजल से चलती थी, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन फ्यूल सेल तकनीक से बिजली उत्पन्न करती है और उसके बाद उसी बिजली से ट्रेन संचालित होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे केवल जल वाष्प निकलती है, इसलिए इसे पर्यावरण के लिए बेहद सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त माना जाता है। इस परियोजना की एक और विशेषता यह है कि इसे भारतीय रेलवे के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक के साथ विकसित किया है। अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन RDSO सहित रेलवे के विभिन्न इकाइयों ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ट्रेन में 10 आधुनिक कोच लगाए गए हैं और इसमें लगभग 2600 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। यह विश्व की सबसे अधिक क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेन में शामिल मानी जा रही है। ट्रेन के संचालन के लिए जिंद में देश की सबसे बड़ी हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सुविधा भी विकसित की गई है, जहां हाइड्रोजन गैस भरने से लेकर पूरी तकनीकी व्यवस्था तैयार की गई है। इससे भविष्य में अन्य मार्गों पर भी ऐसी ट्रेनों के संचालन का रास्ता आसान हो गया है। भारतीय रेलवे पहले ही अपने लगभग पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क विद्युतीकरण कर चुका है। अब जहां विद्युत लाइनें उपलब्ध नहीं है या भविष्य में कार्बन उत्सर्जन की कम करना है, वहां हाइड्रोजन तकनीक एक बेहतर विकल्प बनेगी। इससे डीजल पर निर्भरता घटेगी, ईंधन आयात कम होगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को इससे नई गति मिलेगी। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब को लगभग 6600 करोड़ रुपए की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजना की सौगात भी देंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी, तेज परिवहन और उद्योगों को बढ़ाना है।